जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में। और आज हम एक पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि पुरते निकली रघुवीर बधू धर धीर दये मग में डगद्वय झलकी भर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वय फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पड़ कुटी करियों कित है पिय की लख आतुरता पिय की अखियां अतिचार चली जल च्वय। तो हम संदर्भ देखते हैं। सबसे पहले संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। एक बार फिर से देखते हैं। हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग में हम लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट की मार्मिक वर्णन किया है। फिर से देखते हैं। इसमें लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट की मार्मिक वर्णन किया है। उसके बाद हम व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है कि पुरते निकली निकसी रघुवीर वधू धर धीर दये मग में डगद्वय झलकी भर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर भय फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पड़ कुटी करियों कित है तियकी लख आतुरता पिय की अखियां अतिचार चली चल जल च्वय। तो हम लिखेंगे कि राम, लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा, हमें अभी कितने दूर चलना पड़ेगा और कितनी दूरों पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी को ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। फिर से एक बार देखते हैं। हम लिखेंगे कि राम, लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे से पसीने की बूंदें झलकने लगीं और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। और तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा कि हमें अभी कितनी दूर और चलना पड़ेगा, कितनी दूर पर हम पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता को समझ जाते हैं कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी को ऐसे दशा में देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। काव्यगत सौंदर्य हम देख लेते हैं। लास्ट जो हमारा ये है काव्यगत सौंदर्य में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम भाषा में लिख देंगे कि सरस और मधुर ब्रज भाषा। जैसे यहाँ पर दिया गया दये मग में द्वय, तो मुहावरे का उत्कृष्ट प्रयोग है और इसी के कारण अत्युक्त अलंकार भी है। शैली जो है चित्रात्मक है और मुक्तक का प्रयोग हुआ है। छंद सवैया है और प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है और सीता के प्रति राम प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। रस जो है श्रृंगार है इसमें और अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।